बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12 वोल्ट डीसी पंखा है, उसका आप आर्मेचर देख रहे हैं। तो ये जंग आलूद हो गया था पिछले साल बारिशों की वजह से, ये बाहर ही रहा। 3-4 महीने तक इसकी बारिशें रही। तो इसका जो आर्मेचर है उसका ये एक मैग्नेट जो है वो निकल गया था। दोबारा हम इसी मैग्नेट को इसे वापस लगाएंगे और दोबारा फिर से फिट कर देंगे। हमने आपके सामने इसलिए नहीं खोला कि वीडियो पहले भी बहुत लंबी हो चुकी है। और ये समद बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये हम आपको लगा के बताएंगे कि किस तरह इसको फिट किया जाता है। बाकी ये इसके हिस्से पुर्जे हैं, ये पड़े हुए हैं। जिस तरह हमने इसको खोला है स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह हम जोड़ देंगे। ये इसका सर्किट है 12 वोल्ट का, और इस तरफ से सप्लाई लगती है और ये मिला के इसको पंखे को चलाने के काम आती है। और आप इसको देख सकते हैं, जिस तरह कलर की तारें होती हैं उसी को उसी के साथ ही जोड़ा जाता है। ये इसके पर वगैरह हमने खोल के रखे हुए हैं, तो हम इसको मुकम्मल आपको बना के दिखा देंगे और आपको समझा देंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह करना है। और ये मेरे चचाजाद भाई का बेटा देखें, इसको शरारत सूझी हुई है और ये मज़े से शरारतें कर रहा है बैठ के। अच्छा जी, आप देखें, ये हमारी बाकी चीज़ें पूरी पड़ी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इस पे समद बॉन्ड का पेस्ट लगाएंगे। ठीक है, समद बॉन्ड पेस्ट लगा के अभी हमने इसको मैग्नेट साट लगा दिया है। पहले हमने इसकी मुकम्मल तौर पे सफाई की थी, जबकि जंग आलूद जगह थी उसको ख़त्म करना होता है। अगर जंग के ऊपर ही अगर आप बॉन्ड का पेस्ट लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपकेगा नहीं, और इसको बेहतरीन तरीके से आपने सफाई कर लेनी है और इसको चेक कर लेना। और बीच में आप देख रहे हैं कि इसका बेरिंग लगा हुआ है, और जो आपको फ्रंट वाली शाफ्ट नज़र आ रही है तो वो इसके अंदर जाकर बैठ जाएगी ताकि पंखा आराम से घूम सके। तो अब जो ही ये खुश्क होता है हम आपको फिट करके दिखाएंगे। अब आप ये देख लें कि ये हमारा अच्छे से और मज़बूती से लग चुका है। फिर भी हम तसल्ली कर लेते हैं कि ये किस तरह मज़बूत हुआ है या नहीं हुआ है। तकरीबन काम आप भी घर पे कर लिया करें, और ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती है जितनी हमने बनाई होती है। और हम इसको बाहर ले जाके फिर रहे होते हैं, चीज़ भी अपनी होती है और पैसा भी लगाते हैं। तो कोशिश आप लोग सब लोग यही किया करें कि ख़ुद काम करने की कोशिश करें और अच्छा काम करने की कोशिश करें। ख़राब तो वैसे ही हो गया है, लेकिन सीखने के लिए भी ये चीज़ें बेहतर होती हैं। और अब आप ये देख रहे हैं, मैं इसको इसके ऊपर बिठा दूंगा अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर बिठाने के बाद मैं इसके ऊपर नट वगैरह भी फिट कर दूंगा। तो मैं आपको इजीली सारा कुछ दिखा दूंगा, लेकिन यह है कि अगर मैं इस पर नट वगैरह, ये एकदम से खींचेगा क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा होता है, तो एकदम से ये खींचता है। आपने ध्यान रखना है, देखा है एकदम से इसने खींचा है। और अभी आपने इसके नटों वाली जगह बराबर करनी है, उसके बाद इसको बिठाना है। और आपने देख लेना है कि नट वगैरह के जहाँ पे सुराख बने हुए हैं, चूड़ियाँ वगैरह, वो अच्छे तरीके से बैठ जाएं। थोड़ा सा आपने दबा लेना है, इतना मुश्किल नहीं है। तो देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी महसूस हो रहा हो कि हमारा जो है बोल्ट लगाने वाली जगह जो है वो बराबर नहीं है, तो उसके बाद फिर भी आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। और देखें, ये हम घुमा के देख रहे हैं, ये अच्छे तरीके से घूम भी रहा है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल तौर पे फिक्स करके इसके अंदर हम ये बोल्ट लगा दें ताकि ये मज़बूत हो जाए और गिरे नहीं। तो हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको बराबर बिठाएं, अच्छे तरीके से बिठा दें ताकि ये खूबसूरत तरीके से बैठ जाए। इसको कोई हथौड़ी डायरेक्ट नहीं मारनी है आपने, क्योंकि ये टूट सकता है। तो इसको बड़े आराम से आपने बिठा देना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसको बिठाते होते हैं। फिर भी हम इसको दोबारा बार बार चेक इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाए, हमें बार बार खोलना और जोड़ना ना पड़ जाए। अपनी तसल्ली के लिए हम मुकम्मल अपना काम करेंगे। जब तक हमें तसल्ली नहीं होती, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो अब हम ये देखिए, पहला नट उठा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से बिठाएंगे। और सबको एक अगर बैठ जाता है तो बाकी तकरीबन स्टेप बाय स्टेप खुद ही बैठ जाते हैं।
ये हमारा डबल मुंह वाला जो है वो पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, ये दोनों तरफ से इस्तेमाल हो सकता है। और हम इसको आराम से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें टफ़ टाइम दे रहा है सीधा बिठाने में। और अब ये देखें कि हमने थोड़ी सी लक्कड़ लेके इसके ऊपर मारनी है, ताकि डायरेक्ट मारने से एक तो इसकी चूड़ी ख़राब हो जाती है, दोबारा चूड़ी नहीं चढ़ेगी। लोहे के ऊपर कभी भी आपने लोहे वाला हथौड़ा नहीं मारना है बिठाने के लिए। आपने कोशिश, ओहो ये देखें मैंने फिर उठा लिया है छोटी बच्ची ने। ये भी मेरे साथ होती हैं, इनको मैं सिखाता रहता हूँ अक्सर। और ये मेरी छोटी बेटी थी जिन्होंने हथौड़ी उठा ली। नहीं करना था। अभी हम आपको फिट करके मुकम्मल उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखें, अभी सबसे पहले हमने इसमें सर्किट डालना है ऊपर की तरफ, जो हमने ऊपर तगारी लगाई हुई है, ताकि इसके अंदर बारिश का पानी ना पड़े। अगर इसके अंदर पानी पड़ जाता है सर्किट के अंदर तो ये सर्किट जल जाएगा। तो इसकी सेफ्टी के लिए हमने ऊपर भी लगाया, ताकि पंखे की जो है ना वो भी वायरिंग ना जले और इसका सर्किट भी ना जले। फिर हमने इसका देखा कप लगा दिया है, आपने इसको देखना है। अभी हम इसके ऊपर इसको फिट करके इसके अंदर भी स्क्रू लगा देंगे। तो अभी देखें हम इसको आराम से घुमा रहे हैं। और ये देखें हमारी जो तगारी है इसके ऊपर ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने बहुत क्लोज़ करके लगाई हुई है, ताकि बारिश का पानी आसानी से पंखे के अंदर ना लगे, क्योंकि ये हमने सहन में लगाना है, ओपन होता है। और हमारे सिंध जो है इसमें बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, आप कमरे के अंदर नहीं सो सकते, इस वजह से आपको सहन में सोना पड़ता है। ये 12 वोल्ट डीसी है जिसको मैंने लगाया हुआ है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सोलर की फ़िटिंग कैसे होती है, वो भी आप घर पे खुद कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन किस तरह बनाते हैं 12 वोल्ट पे, वो भी आपको बता देंगे। और साथ में वाटर पंप किस तरह बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये वो काम है जो मैं आपको खुद बताऊंगा, जो मैं घर में इस्तेमाल करता हूँ। मैं कभी भी किसी के पास जाके नहीं वीडियो बनाता। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका जो सुराख है वो बराबर बैठ जाए, ताकि ये निकले नहीं। इसके अंदर फिर हम नट डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी हम चेक कर रहे हैं कि ये दोनों सुराख बराबर हुए हैं, क्योंकि इसको आर पार करके उसके बाद नट बोल्ट लगा दिया जाता है। बराबर है, ठीक है। अब देखें कि तकरीबन हमारी कोशिश है कि शायद बराबर हो गया है, लेकिन हम इसकी बैक से भी देखेंगे कि बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें खुद अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, तो बड़ी मुश्किल से हम आपको भी दिखा रहे हैं और ख़ुद भी देख रहे हैं। अगर ये मैं वीडियो ना बना रहा होता तो शायद मैं इसको आसानी से खुद देख के बिठा सकता, लेकिन यह है कि मुझे भी थोड़ा सी तंगी तो हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखें, अब हमने कोशिश पूरी कर ली है। थोड़ा सा उसको हम एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद जो है हम इसको फिर दोबारा नट डाल के इसके साथ बोल्ट लगा देंगे। अच्छा जी, अब फिर से ट्राई करते हैं, और फ्रंट और बैक। अब ये देखें इधर से तो हो गया, अभी हम थोड़ा सा इसको हिला जुला करेंगे, ताकि ये आराम से नट बैठ जाए बोल्ट। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे, इसका जो नट होता है वो लगा देंगे। अब ये देखें हमारी कोशिश है कि इसको अच्छे तरीके से बाकी कैप्शन इंग्लिश कर छोड़ें, टाइट कर लें। थोड़ा सा हमें तंगी हो रही है, शायद आपको भी अच्छा व्यू नज़र ना आ रहा हो, फिर भी चले हमारी कोशिश है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं कि आपने क्या करना है, किस तरह काम करना है, ठीक है। तो ये काम आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। इसको खोलना पंखे को इतना भी, ये देखें हमने नट ऊपर चढ़ा दिया बोल्ट के, ठीक है। सच्ची गाल है। अभी देखें, अभी हम टेस्टर लेंगे और टेस्टर के साथ बोल्ट को हम हाथ से काबू कर लेंगे, और इसको फिर ये देखें हमें जो है ना डबल साइड स्क्रू ड्राइवर का यही फ़ायदा है
کہ ہم اسے دونوں کام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے. ابھی آہستہ آہستہ اس کو میں ٹائٹ کروں گا. تو جب یہ اچھے سے ٹائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اور ہم نے تسلی کرنی ہے کہ یہ اچھے سے ٹائٹ ہو گیا. اور آپ نے ابھی دیکھیں اس کو کپ کو بٹھانا ہے اچھے طریقے سے. پھر اس کپ کے ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ اس کا نٹ والی جگہ ہوتی ہے, آپ نے اس کو نٹ لگا دینا ہے تاکہ بارش کا پانی ڈائریکٹ وائنڈنگ کے اندر نہ جائے. کیونکہ ہم نے سرکٹ کو تو اوپر سیو کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم نے پنکھے کی وائنڈنگ کو بھی بچانا ہے. باقی تو یہ سیل ہوتا ہے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے فکس کریں. اب یہ دیکھیں ہم اس کو فکس کر رہے ہیں. جب یہ بھی اچھے طریقے سے فکس ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو نیکسٹ اسٹیپ دکھائیں گے کہ آگے ہم نے اس کے ساتھ چلیں. جی اب آپ یہ دیکھ لیں, ہم تھوڑا سا وائر کو اوپر باندھ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے تاکہ پنکھے کے اوپر ہیڈ میں نہ پھنسے, اور اوپر تار کو ہم فکس کر لیں. اور جو کنیکشن والی تاریں ہیں وہ ہم نے اس کے لیے سوراخ بنایا ہوا ہے تگاری میں سے, وہ ہم اس کو باہر نکال دیں گے. ابھی ہم نے ٹیپ اٹھا لی ہے. تو آپ نے بے شک پورا پنکھا فٹ نہ بھی کرنا ہو کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم آپ کو فٹ کر کے لگانا ضرور آتا ہو کہ اس کو کس طرح لگایا جاتا ہے صحن میں, اور پانی سے کس طرح بچایا جاتا ہے بارش کے. اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو فکس کر لیا ہے, تو اس کے ساتھ سرکٹ بھی نیچے نہیں آئے گا, ہماری تاریں بھی محفوظ رہیں گی, اور جو ہم نے اس کے ہیڈ کے اوپر کپ لگایا ہوا ہے اس سے کم از کم پنکھے کی وائنڈنگ بھی نہیں جلے گی. اب یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو مضبوطی سے ٹیپ لپیٹ لی ہے. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ جہاں سے ہم نے سوراخ بنایا ہے کہ مین کنیکشن دینے کے لیے, اب ہم نے اس سے تاریں باہر نکال لی ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے, بڑا بہترین گھوم رہا ہے, اور آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو کس طرح ویلڈ کیا ہوا ہے. اچھا, ابھی ہم کوشش کریں گے اس کو پریں لگانے کی. تو یہ دیکھیں یہ زنگ آلود تھی اس کی سیلیں وغیرہ, ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ ان کو دوبارہ واپس بٹھائیں. نیکسٹ ٹائم ہم ان کو اچھے طریقے سے نئی سیلیں لگا دیں گے. فی الحال ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹیج ہے, تو اور بھی میرے کا بہت سارے کام ہیں, کہ میں کچھ دنوں کے لیے گھر آتا ہوں تو میرے لیے کافی سارے کام پڑے ہوتے ہیں جو کہ مجھے آ کر خود سے کرنے ہوتے ہیں, نہیں تو ان کاموں کو کوئی بھی نہیں کرتا. اب ہم جو ہے چھوٹا اسکریو ڈرائیور لیں گے جو اس کے نیچے آ سکے, اور ہم اس کو آرام سے فٹ کر لیں. اور یہ دیکھیں جی ہمارا اسکریو ڈرائیور آ گیا ہے, اور ہم آپ آہستہ آہستہ اس کے نٹ جو ہیں وہ بولٹ ٹائٹ کر دیں گے. نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو باری باری دکھائیں گے, تاکہ کہ جب تک ہم 3 پر لگائیں گے تو کافی ٹائم لگے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ایک لگا کر دکھائیں, اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم اگلے لگا کے اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پنکھا لگا کر کنیکشن کرنے کے بعد آپ کو چلا کے دکھائیں. تو ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہے, ہم آپ کو پنکھا چلا کر بھی دکھائیں گے. یہ پہلا پر ہے جو ہم فکس کر رہے ہیں اس کے, اور یہ پروں کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ہوا کے اندر ہلیں جلیں نہیں, اور ان کے پر کوئی پریشر نہ آئے. اگر کوئی پر لوز ہوگا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پنکھا آپ کا جھٹکا بھی لگا سکتا ہے, اور پر ٹیڑھے بھی ہو سکتے ہیں, اور کوئی اور بھی خطرناک کام ہو سکتا ہے. دیکھیں جناب ابھی ہم نے پنکھا اوپر لگا لیا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, اس کے یہ کنیکشن ہیں. اور ابھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو چلا کے بھی دکھا دیں. اور جس طرح شہزاد خان نے ہمارا اس میں ساتھ دیا ہے تو ان کا بھی بہت شکریہ. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی کنیکشن اندر والا بھی مکمل ہو جائے, اندر والے کنیکشن کے ساتھ پھر ہم آپ کو یہ
रनिंग करके दिखाएंगे कि अभी जो नहीं चल रहा था उसको हमने किस तरह खोला है, जोड़ा है। खोलना तो आपको हमने नहीं बताया, चलो कोई भी इसको खोल सकता है। जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको जोड़ा है, आप यही समझ लें कि आपने इसको इसी तरह खोलना भी है। तो अभी दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियाँ वैसे ही ख़त्म होने लगी हैं। आप देखेंगे कि इसकी स्पीड भी बड़ी माशाल्लाह इस तरह होती है कि आपको ये नहीं लगेगा कि ये 12 वोल्ट है, आपको लगेगा कि ये एसी पंखा चल रहा है। और देखें जी, हमारा ये जो है ना हेलीकॉप्टर शाहीन जो है हेलीकॉप्टर, वो स्टार्ट हो चुका है। और आप इसके देखें, विंग्स की स्पीड देखें और कितनी ज़बरदस्त स्पीड मार रहा है। और आप देख लें कि इसकी हवा का प्रेशर कितना अच्छा होगा। अभी आप आराम से देख सकते हैं कि आपने अपना पंखा कैसे खोलना है, कैसे जोड़ना है और कैसे उसको करना है। तो आप बहुत मिस्त्रियों से भी बच सकते हैं और अपना काम काज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।